जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। तो बच्चों 10th क्लास स्पेशल वीडियो बन रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है, परीक्षा अध्ययन चैप्टर सेकेंड, चैप्टर थर्ड, चैप्टर फोर्थ कंप्लीट हो चुका है मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। और आज हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 6। चैप्टर का नेम है ट्राइंगल्स। मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कराने मैं जा रहा हूं। चलिए, वेलकम टू क्यूबिक्स क्लासेस। सेट नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे हम परीक्षा अध्ययन का। तो पहला सेट का पहला क्वेश्चन क्या बोला है? इन अ ट्राइंगल ए बी सी। क्वेश्चन क्या बोला है? एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसको हम पहले बना लेते हैं। तो ट्राइंगल बना लीजिए पहले। ये एक ट्राइंगल है जिसका नेम है ए बी एंड सी। क्या बोला है? डीई पैरेलल टू बीसी। देखो, बीसी बना हुआ, ए बी सी बना हुआ है ना, बीसी का पैरेलल एक डीई बनाना है। आपको क्या करना है? बीसी का पैरेलल डीई बना लीजिए। आ रही बात समझ में आपको? ठीक, एक पैरेलल लाइन हम बना लेते हैं जो कि बीसी का पैरेलल होना चाहिए। इसका नाम क्या है? डी और नाम क्या है? डीई बनाना है। क्या बनाना है? डीई बनाना है। ये बना लिया हमने, ठीक है? आई बात समझ में? ठीक है। अब क्या बोला? देन फाइंड ईसी। आपको निकालना क्या है? ईसी निकालना है। ठीक, गिवन क्या दिया हुआ है? ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एडी इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 1.5 सेंटीमीटर गिवन है। सीएम डीबी इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। डीबी इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर गिवन दिया हुआ है। आई बात आपको समझ में? चल तो अब हम क्या करेंगे बेटा? इसको हम थेल्स थ्योरम से करेंगे। क्या, किससे करेंगे? थेल्स थ्योरम। कैसे यूज होगा थेल्स थ्योरम? देखिए, सबसे पहले आप गिवन लिखिए। गिवन क्या दिया हुआ है हमें? एई कितना दिया हुआ है? एई गिवन दिया हुआ है कितना? 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना? ठीक है। एडी गिवन है। एडी कितना गिवन है? एडी दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर गिवन है। और डीबी कितना दिया हुआ है? डीबी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? चलो, तो हम क्या करेंगे? इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। और एक चीज और, गिवन क्या है? बीई बी सी इज पैरेलल टू डीई। ये गिवन है, हमको गिवन है ना। अब आपको पता है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या बोलता है? इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। थेल्स थ्योरम को हम बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। सर, ये होता क्या है थेल्स थ्योरम? थेल्स थ्योरम क्या है बेटा? देखिए, अगर कोई भी एक ट्राइंगल है, क्या है? एक ट्राइंगल है, ठीक। ट्राइंगल में एक साइड दिया हुआ है जो कि बीसी की इक्वल है, ठीक है ना। अगर ये आपस में इक्वल है तो बाकी के साइड्स, ठीक है ना, के रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं। जैसे कि एडी अपॉन बीडी हो जाएगा और एई अपॉन सीई हो जाएगा। ऐसा थेल्स थ्योरम बोलता है। क्या होता है बेटा? देखो, मेरी बात को समझना। क्या होता है? ए बी एडी, समझिए क्या? ए डी अपॉन बीडी क्या हो जाएगा? बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन सीई हो जाएगा। सीई और ईसी वही चीज, समझना क्या होता है। अगर थेल्स थ्योरम, जैसे कि ये इसके पैरेलल है, ये आपस में क्या है? अगर पैरेलल है तो एडी अपॉन बीडी आपस में इक्वल होंगे रेशियोज की। एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन सीई हो जाएगा। ऐसा थेल्स थ्योरम का नियम है। आई बात समझ में? ठीक, चलो। अब हमको पता है, क्या पता है बेटा? पता ये है एडी की वैल्यू कितनी गिवन है? एडी की वैल्यू गिवन कितना है? 1.5 सेंटीमीटर गिवन है ना, ठीक है। और बीडी कितना दिया हुआ है? बीडी दिया हुआ है, बीडी और डीबी सेम है। बीडी कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? एई कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर गिवन है। और क्या क्या दिया हुआ है? अब हमें क्या निकालना है? सीई। क्या निकालना है? सीई। सीई निकालना है ना। क्या बोला है? फाइंड सीई और ईसी वही चीज है। तो ईसी
तो निकालना है, ईसी गिवन नहीं है तो ईसी लिख देंगे। अब क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। ईसी निकालना है ना, तो ईसी को लेफ्ट साइड भेजो, तो डिवाइड में कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ईसी इंटू 1.5 हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई, ईसी नीचे है ना, ऊपर चला जाता है, पता है ना। अब देखो 3 नीचे है, राइट साइड भेजें, कहां चला जाएगा, 1 के पास, तो 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ईसी, अब ये 1.5 को हम भेज देंगे राइट साइड, मल्टीप्लाई किस में आ जाएगा, डिवाइड में। ईसी निकालना है, ईसी को रहने दो, 3 1 3 और डिवाइड बाई 1.5, ये कटा कितना आ गया, 2। इसका मतलब ये हो गया बेटा, ईसी जो निकालना था वो आ गया हमारा 2 सेंटीमीटर। ये है हमारा आंसर बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम। ध्यान से देखिएगा, ईसी सीई वही है बेटा, देखो ईसी का डिस्टेंस से सीई का डिस्टेंस सेम होता है, ठीक। आई बात समझ में, चलिए तो आप नोट डाउन करिए, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या खुल गया, चलो तो कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए तो बढ़ते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझना है, उसके बाद सॉल्व करना है। क्वेश्चन में बोला है इन द गिवन फिगर, फिगर दिया हुआ है, इफ LM इज पैरेलल टू CB, ध्यान देना बेटा, ये LM जो है ना CB के पैरेलल है, किसके पैरेलल है, CB के पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है बेटा इक्वल डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। LN इज पैरेलल टू CD, और बोला है LN भी जो है ना CD की, ये भी आपस में क्या है, पैरेलल है। तो आपको प्रूव करना है AM अपॉन AB। हमें क्या प्रूव करना है, पहले लिख लीजिए, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, टारगेट क्या है हमारा, प्रूफ करना AM अपॉन AB, क्या प्रूफ करना है, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD, ये प्रूफ करना है, ठीक है सर। AM अपॉन AB, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD, ये आपस में हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, इसको प्रूफ करने के लिए आपको ये दिया है ना कि ये आपस में पैरेलल है, दिया है ना, तो आप ये ट्राइंगल को पहले आप ले लो, आओ ले लें। तो इन ट्राइंगल ABC, तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC ले लिए, कोई दिक्कत। अब आपको पता है LM इज पैरेलल टू BC, LM इज पैरेलल टू BC, ये क्या है हमको, ये क्या है, गिवन। अब आपने पढ़ा है थेल्स थ्योरम, पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है कि अगर कोई भी एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल में ये दो आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो ये रेशियोज क्या होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं, रेशियो इक्वल होते हैं। कैसे, अब प्रूव क्या करना है, आपको देखना पड़ेगा, AM अपॉन AB प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, AM अपॉन AB। कुछ ऐसा करके आप बना सकते हैं, आप क्या हो जाएगा आपका, AM अपॉन AB, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AL अपॉन AC हो सकता है क्या, क्यों, बाय थेल्स थ्योरम। हो सकता है ना सर, हो सकता है। पहले आप एक काम करो, यहां पास से एक लाइन खींचिए ताकि दिक्कत ना जाए, क्या सर, चलिए समझिए, ध्यान समझिएगा, ध्यान देना बेटा, क्या कंफ्यूजिंग कैसे है, ये एक ट्राइंगल दिए हुए है ना, ये ट्राइंगल ले लिए अपन, ट्राइंगल ले लिए, हमें पता है कि ये आपस में क्या है, पैरेलल, क्या है आपस में, पैरेलल है। तो बेटा ये रेशियोज AM अपॉन AB हो जाता है, AL अपॉन AC, कुछ ऐसा हो जाता है ना। दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब हम क्या करेंगे, नाउ इन ट्राइंगल, अब हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ADC लेंगे, पहले उसको लिए थे, अब नीचे वाला ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल ADC ले लिए, ठीक है ना। हमें गिवन है LN इज पैरेलल टू CD, गिवन है ना, ये देखो गिवन है, LN इज पैरेलल टू CD, ये क्या है, गिवन है बेटा। तो
तो आप इसको भी सेम एज इट इज जैसे हम पहले किए ऐसा कर सकते हो क्या, ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी जैसे पहले किए थे, इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी। पहले क्या किए थे हम, पहले वाले इक्वेशन में ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी किए थे ना। अब इस वाले इक्वेशन में ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी कर सकते हैं ना। चल ये भी क्या है, सेम, इक्वेशन नंबर सेकेंड सेम है। रीजन क्या है, बाई थेल्स थ्योरम। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन देखो फर्स्ट क्या बोला है, देखो ए एल अपॉन ए सी इसके पास है, इसके पास भी सेकंड में क्या है, ए एल अपॉन ए सी इसके पास है ना। ए एल अपॉन ए सी इक्वल ये है, ए एल अपॉन ए सी इक्वल ये है। ठीक है, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों इक्वल क्या है, ए एल अपॉन ए सी है ना सर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से इसको आपस में क्या कर देंगे, इक्वल। तो ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी आपस में हो जाएगा। ठीक, यही तो प्रूव करना था, तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। चलिए नोट डाउन को फटाक से, बेसिक्स में काम करना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए तो बढ़ते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओह सेट नंबर फर्स्ट हो चुका है हमारा कंप्लीट, तो अब हम पहुंच चुके हैं सेट नंबर सेकंड। सेट नंबर सेकंड का पहला क्वेश्चन बोला है क्या, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी आर एंड क्यू आर। गिवन है डायग्राम, क्या नहीं गिवन है, डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या बोला, एस एंड टी, क्या बोला, एस एंड टी आर द पॉइंट ऑन द साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। सबसे पहले क्या बनाएंगे, ट्राइंगल पी क्यू आर हमें बनाना है। तो ट्राइंगल पी क्यू आर बनाइए। ये हमने बना लिया एक ट्राइंगल, ठीक, जिसका नेम है पी क्यू एंड आर। ठीक है ना। अब क्या बोला, एस एंड टी और सच दैट ट्राइंगल पी इक्वल टू आर टी एस, मतलब ट्राइंगल पी क्या बोला है, P इक्वल टू आर टी एस, और क्या है, S एंड T आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स ऑफ P R एंड Q R। तो S और T P R और Q R के साइड्स में है। ठीक है, तो एक काम करिए, ध्यान दीजिएगा, एक हम बना देते हैं लाइन, यहां से बना ले, क्या जी बना लिया। ठीक, अब क्या बोला, S एंड T, S किसके साइड्स में है, P R के। ठीक है, तो S यहां पास होगा। ठीक, T किसके साइड्स में है, Q R, तो S एंड T हो गया क्या, बिल्कुल हो गया। ठीक है, ये हमने बना लिया। सच दैट ट्राइंगल P, मतलब ट्राइंगल ये यहां एंगल P इज इक्वल टू आर टी एस, आर टी जो बीच में होता है ना एंगल, वहीं पास बनाते हैं, तो ये बन गया एंगल P और आर टी एस आपस में क्या है, इक्वल है। तो सो दैट हमें मतलब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या निकालना है, ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस, मतलब आर पी क्यू जो बीच में है ना, ये एंगल आर टी एस, आर पी क्यू इज सिमिलर टू आर टी एस। सिमिलर का मतलब समझते हैं ना, ठीक है, शेप इक्वल होना चाहिए, साइज मैटर नहीं करता। ठीक है ना। और सिमिलर होने के बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, आपको बेसिक्स में काम करना पड़ेगा। चैप्टर्स पढ़ने के पहले आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा कि सिमिलर प्रूव करने के कितने सारे कंडीशंस होते हैं।
चलिए तो हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एस एन टी जो दिया हुआ है ना, लिखो सेम ऐसे लिखिए, एस एन टी ठीक। अब हम सॉल्व करते से हम लिखेंगे एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी आर एंड क्यू आर, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ये सब आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल पी इक्वल टू ट्राइंगल आर टी एस, ऐसा हम कर सकते हैं ना। चल अब हमें जो प्रूव करने को बोला है उसी को हम ले लेते हैं। क्या प्रूव करने को बोला है, तो नाउ इन ट्राइंगल आर पी क्यू, जो प्रूव करने बोला उसी को ले, आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस। अभी तक तो क्वेश्चन से ही सब कुछ था, डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट था। अब यहां से मेन मुद्दा हमको समझना है, बहुत बड़ा खेल नहीं है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको कि कैसे सिमिलर प्रूव करें। तो देखो बेटा, सिमिलर प्रूव करने के लिए एक कंडीशन होती है एंगल एंगल, एक और कंडीशन होती है एंगल एंगल एंगल, और भी कंडीशंस होते हैं, आपको बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो आर पी क्यू ये ट्राइंगल में फोकस करिए। कौन से ट्राइंगल में, आर पी क्यू। मैं कलर चेंज कर देता हूं तो आपको समझ में और शायद अच्छे से आ जाए, शायद नहीं, कंफर्म अच्छे से आ जाएगा। चलिए तो आर पी क्यू क्या बात किया है, आर पी क्यू, आर पी क्यू ये वाला ट्राइंगल, और क्या बोला है, और क्या बोला है, आर टी एस, आर टी एस। सॉरी जी, दो ट्राइंगल देख रहे हैं आप, दोनों को सिमिलर प्रूव करना है, मतलब ये सिमिलर दिख रहे हैं, ठीक है। तो बेटा आपको दिखाई दे रहा है क्या कि एंगल P इक्वल टू आर टी एस है, एंगल P और आर टी एस, मतलब ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आर पी क्यू, ऐसा कर सकते हैं क्या, आर पी क्यू इज इक्वल टू आर टी एस, गिवन है, ये क्या है हमको गिवन है। ये दोनों ट्राइंगल में एक ये एंगल और एक एंगल आपस में क्या है, इक्वल, ये क्या है हमें गिवन है, ठीक है ना। अब देखो, अब आप ये देखना, आर दोनों के पास है, एंगल आर क्या है, दोनों के पास है ना। तो आप ऐसे कर सकते हो क्या, एस आर टी, क्या कर सकते हो, एस आर टी इज इक्वल टू पी आर क्यू, मतलब एंगल पी आर क्यू, मतलब आर जो है दोनों के पास है ना, है कि नहीं बताइए, है। इसको कॉमन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉमन, ठीक। देखो आर बेटा दोनों के पास है एंगल आर, एस आर टी एक ये एंगल और पी आर क्यू एक एंगल, दोनों में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। और किसी भी दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए, भी दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए दो एंगल्स भी अगर मिल रहे हैं ना तो सिमिलर प्रूव हो जाएगा। तो बेटा यहां पास क्या हो रहा है, दो एंगल्स हमें मिल गए, एक ये एंगल एक ये एंगल, क्या कौन सा एंगल है, आर पी क्यू, आर पी क्यू और इज इक्वल टू आर टी एस, आर टी एस, एक क्या मिल गया, एस आर टी, एंगल एस आर टी इज इक्वल टू पी आर क्यू, दो एंगल्स मिल गया ना। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, आपस में सिमिलर हो गए। कंडीशन लिखोगे एंगल एंगल सिमिलरिटी, ठीक है ना। अब देखो यही तो हमें प्रूफ करना था, जो कि हो चुका है, तो नोट डाउन कर लीजिए फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो तो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला है, एबीसीडी इज ए ट्रिपेजियम, ट्रिपेजियम एबीसीडी क्या बनाना पड़ेगा, ट्रिपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC, AB जो है DC के पैरेलल है, एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, O पॉइंट पे कट कर रहे हैं। सो दैट आपको ये प्रूव करना, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई साहब बताइए, डायग्राम बनाना पड़ेगा।
डायग्राम आपको क्वेश्चन को पढ़ने के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। क्या बोला? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का डायग्राम दिया है क्या? ये है हमारा ट्रेपेजियम। आई बात समझ में? तो सबसे पहले आप ट्रेपेजियम बना लो। ये ट्रेपेजियम बन गया हमारा। क्या बन गया हमारा? ट्रेपेजियम बन गया ना। अब क्या बोला है? ए बी सी डी, तो नेमिंग कर लीजिए आप, ए बी सी एंड डी। और क्वेश्चन में बोला क्या है? क्वेश्चन में बोला क्या है? ए बी सी डी द ट्रेपेजियम, ठीक है। और क्या बोला है? इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी। देखो ए बी भाई साहब जो है ना डी सी के क्या है? पैरेलल है। एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, ठीक है। तो आप डायगोनल्स क्या कर दो? बाइसेक्ट करा दो। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट कराइए। तो हमने ये करा दिया डायगोनल्स को बाइसेक्ट। एक ये डायगोनल्स और ये डायगोनल्स करा दिया हमने। ये डायगोनल्स बाइसेक्ट हो गया। और कहां पर कट कर रहा है? एट ओ। कहां पर कट कर रहा है बेटा? ओ में कट कर रहा है। आपको सो दैट मतलब टू प्रूफ, सबसे पहले आप शेप बनाइए, कुछ ऐसा करिए, कुछ ऐसा कर दीजिए, ठीक है। टेढ़ा है क्या? सीधा हो जा भाई, ठीक, ये हो गया। तो हमें निकालना क्या है? टू प्रूफ। जो निकालना है ना बेटा उसको लिख लो। क्या निकालना है? ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। क्या बोला है? ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ये आपको करना है प्रूफ। तो बेटा कैसे करेंगे हम प्रूफ? ध्यान से देखिएगा। ए बी सी डी, जो ट्रेपेजियम लिखिए। क्या लिखिए? ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। जो दिया हुआ है ना वही लिखेंगे, ठीक है। इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी, ठीक है। वेयर ए बी इज पैरेलल टू डी सी दिया हुआ है ना, ठीक है। एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट। क्या लिखेंगे? इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट। लिख देंगे ना? आई बात समझ में अच्छे से? ठीक, ये सब क्वेश्चन से लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे कि अब आप एक काम करिए दो ट्राइंगल ले लीजिए, एक ये वाला और एक ये वाला। ले ले क्या? ले लेते हैं। ट्राइंगल लेने से पहले आप एक काम करिए, ए बी इज पैरेलल टू डी सी है ना, ठीक है। और ये डायगोनल है, तो ये समझ में आ रहा है कि ए सी एंड बी डी से ट्रांसवर्स कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ए सी हम क्या कर देंगे? ए सी, एक काम कर सकते हो आप, यहां लिख सकते हो ए बी पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू डी सी लिख सकते हो। वेयर ए सी और बी डी क्या है? ए सी एंड बी डी जा ट्रांसवर्सल। अब आप क्या करेंगे? दो ट्राइंगल। नाउ इन ट्राइंगल ए बी ओ, एक ट्राइंगल ए बी ओ ले लो, और एंड ट्राइंगल डी सी ओ, ट्राइंगल डी सी ओ ले लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल लिए बेटा? एक ये वाला ट्राइंगल ए बी ओ या फिर ए ओ बी, और डी सी ओ, ये ट्राइंगल ले लिया हमने, ले लिया ना। अब आपको पता है कि ये आपस में क्या है? आपस में क्या है? क्या है? पैरेलल। और ये यहां ट्रांसवर्स कर रहा है। क्या कर रहा है? ट्रांसवर्स कर रहा है ना बेटा। तो यहां पास बनेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बनेगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बेटा ये एंगल, ये वाला इसके इक्वल होगा ना? होगा नहीं होगा? देखो जेड बन रहा है, जेड बन रहा है, जेड बन रही है, होगा ना। और देखो ये एंगल इस एंगल की आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। क्यों होगा इक्वल? क्योंकि ट्रांसफर। देखिएगा अब ट्राइंगल ए बी ओ और डी सी ओ, ए बी ओ डी सी ओ, हम क्या करेंगे? ए बी ओ
एंगल, एंगल बनाएंगे ए बी ओ इज इक्वल टू हो जाएगा सी डी ओ, सी डी ओ बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है ना, आपको लिखना है क्या, आपको पूरा लिखना है, ए आई ए नहीं लिखना है, ध्यान दीजिएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिखेंगे। ठीक है ना, ये एंगल और ये एंगल आपस अल्टरनेट हुए, सेम ऐसा ही बी ए ओ एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू हो जाएगा डी सी ओ, जो एंगल रहता है उसको हम बीच में लिखते हैं डी सी ओ बाई अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर, क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हो गया ना। अब ध्यान से देखना बेटा, ये एंगल और ये एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा ए ओ बी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हो जाएगा डी ओ सी, क्या हो जाएगा डी ओ सी बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। और किसी भी दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए तीन एंगल्स अगर मिल गए मतलब सिमिलर प्रूफ हो गया। तो हमें तीन एंगल्स मिल चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, जो ट्राइंगल दिए थे, ट्राइंगल समझना, ट्राइंगल ए बी ओ इज सिमिलर का साइन है, इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी सी ओ बाई एंगल 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 सिमिलरिटी। आई बात समझ में। अब आपको ध्यान देना है बेटा, ठीक है ना, जब ये हमारा दो ट्राइंगल आपस में क्या हो गया, सिमिलर हो गया, क्या हो गया, सिमिलर हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं पता है आपको, बाकी के जो पार्ट होता है ए ओ अपॉन सी ओ, ए ओ अपॉन सी ओ, क्या कर सकते हैं, ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ कर सकते हैं, बी ओ अपॉन डी ओ कर सकते हैं। अगर कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गया तो बाकी के जो पार्ट्स होते हैं उसको इक्वल कर सकते हो, सिमिलर प्रोपोर्शन में कर सकते हो, ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ, ए ओ, ठीक है ना, हो जाएगा ना। अब जैसे हुआ, लेकिन हमें प्रूव क्या करना था, ए ओ अपॉन बी ओ प्रूव करना था, इसमें बी ओ राइट साइड है तो क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, जो ऊपर बी ओ है ना इसको हम नीचे कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना, ए ओ बी ओ जो है ना राइट साइड है, नीचे कर दो इसको लेफ्ट साइड में, बी ओ कर सकते हैं, और जो सी ओ नीचे है ना उसको भेज दो राइट साइड, भेज सकते हैं ना, सी ओ और डी ओ को रहने दो बेटा। देखो यही प्रूव करना था क्या, ए अपॉन बी ओ सी ओ अपॉन डी, बिल्कुल सही है आंसर हमारा, ये हो गया प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। बेसिक्स क्लियर करना पड़ेगा आपको, चैप्टर एक बार डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, ये मैं डायरेक्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता रहा हूं, ठीक है ना, इसलिए चैप्टर को ध्यान से एक बार बेसिक क्लियर करी, नोट डाउन करना है। हो गया, ओके ओके ओके। तो बेटा ये सेट 1 और सेट 2 हो चुका है हमारा कंप्लीट, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब क्या करना है हमें, नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है आपको, कल या फिर परसों तक में वीडियोस मेरी बन जाएगी, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कीप वॉचिंग।